नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे कॉलेज के तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के पोजीशंस में वैकेंसीज देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड कितना दिन तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है, सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ठीक है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोस्ट है पीजीटी एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में सीरियल नंबर्स देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज जब आप अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम पे सीरियल नंबर्स भी आपको याद रखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, हिस्ट्री प्लस सिविक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स। तो टोटल 11 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे कम्युनल ब्रेकअप भी देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसीज है। सैलरी की अगर बात करें तो मंथली कंसोलिडेटेड सैलरी आपको 27,500 रुपए मिलने वाले हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, इसीलिए अदर कोई भी अलाउंसेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट इज टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि पीटीआई। मेल कैंडिडेट्स की नीड है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक, वोकल, देन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी में वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। टोटल 8 वैकेंसीज है। ठीक है, अगर सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड है, 26,250 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट इज पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स, जिसके लिए ऑल सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसीज है। टोटल 21,250 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। एंड ग्रैंड टोटल अगर देखा जाए यानी कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों पोस्ट को मिला के तो 25 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल रिलीज किए गए हैं। उसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर। तो देखिए, पीजीटी पोस्ट के लिए अगर देखा जाए तो 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, उसके साथ साथ बीएड कंप्लीट किया है एंड आपकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है फॉर ऑल पोस्ट। कोई भी पोस्ट में अप्लाई करे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज की यहाँ पे जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है कंप्यूटर चलाना तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आजकल सभी को तो मतलब बेसिक्स जो होता है कंप्यूटर को सभी को आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, डिजरेबल में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट सब देख सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, कॉमर्स के लिए देखिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है कॉमर्स में तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमकॉम किया है इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री प्लस सिविक्स के लिए दोनों सब्जेक्ट्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है लाइक बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायो, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पोस्ट इज टीजीटी, जिसके लिए अगर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है विद मिनिमम 50% मार्क्स तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपका जो है बीएड चाहिए, तो बीएड यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है फॉर ऑल द पोस्ट। बट अगर आपने पीटीआई में अप्लाई करना है या फिर म्यूजिक वोकल के लिए अप्लाई करना है तो बीएड की कोई नीड नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के लिए बीएड चाहिए। वैसे ही यहाँ पे देखिए सीटेड टेट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, बट अगर आपको पीटीआई मेल या फिर म्यूजिक वोकल के लिए अप्लाई करना है तो फिर सीटेड टेट की कोई जरूरत नहीं है। बिना सीटेड या फिर टेट के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपकी होनी चाहिए फॉर ऑल द पोस्ट एंड डिजरेबल में यहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट इज पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो देखिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विद 50% मार्क्स एंड उसके साथ आपने डीएड या फिर बीएलएड, बीटीसी कोई भी कंप्लीट किया है, देन सीटेड एंड टेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेड या फिर टेट में से कोई भी एक। सीटेड अगर मतलब क्वालिफाई किया है तो प्राइमरी स्टेज की होना चाहिए, टेट अगर क्वालिफाई किया है तो प्राइमरी लेवल का। बाकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपका दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी से, फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो 45% पे
चल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट यानी कि यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है, तो लास्ट डेट यहाँ पे 22 जुलाई को रखा गया है, काफी टाइम है। ठीक है, तो ऑलरेडी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं, बट बिफोर ऑनर बिफोर 22 जुलाई टिल 3 PM। ठीक है, तो इसी के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच कर दिया गया है। उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, देन उसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है। ठीक है, जो यहाँ पे डेट दिए गए हैं उसी डेट से पहले। एंड यहाँ पे देखिए आपका जो इंटरव्यू से पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा वो कॉलेज नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाएगा, तो वो आएगा आपका 3 अगस्त को। ठीक है, इंटरव्यू कौन से पोस्ट के लिए मतलब कौन से दिन पे होने वाला है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि 5 अगस्त को होने वाला है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 6 अगस्त को, 7 को होने वाला है पीआरटी, बट कैटेगरी अलग है, जैसे कि यूआर एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, एंड पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए 8 अगस्त को होगा फॉर दोज कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं ओबीसी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सीधे इंटरव्यू होने वाला है, बट अगर यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, देन यहाँ पे एक रिटन टेस्ट हो सकता है बिफोर इंटरव्यू फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर 2 दिन का प्रिपरेशन लेके चलिए, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स एक साथ यहाँ पे अप्लाई किया है तो फिर जो इंटरव्यू है वो एक्सटेंड हो सकता है नेक्स्ट डे तक, मतलब कंटिन्यू चल सकता है। इसीलिए फॉर मोर देन 1 डे आपका जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोई भी टीडी आपको नहीं मिलने वाला है। एनवेलप के ऊपर क्या क्या लिखना है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, पोस्ट, सब्जेक्ट एंड कम्युनिटी, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारे डिटेल्स आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो देखिए पहले तो आपको सीरियल नंबर, तो पोस्ट, सब्जेक्ट एंड कम्युनिटी यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। देन आपका पर्सनल डिटेल्स देना है, व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी देते वक्त बहुत ही ध्यान से देना है। यहाँ पे ध्यान में आपको करना है, बिकॉज देखिए कहीं कहीं जगह ना कैपिटल लेटर्स मेंशन कर दिया गया है, तो जहां पे मेंशन कर दिया गया है वहां पे ही आपको कैपिटल लेटर्स में ही जो है ब्लैंक को फिल करना है। जनरली हम लोग जो है ईमेल को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल लेटर मेंशन कर दिया गया है तो आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, देन पोस्टल एड्रेस वगैरह देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, देन डिक्लेरेशन देके बस आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है ये आया है। आपका एज लिमिट मैं यहाँ पे मिस कर दिया था, तो एज लिमिट अगर आप देखें तो 18 to 65 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है एज पर केवीएस रूल्स। एंड इनिशियली जो है एंगेजमेंट आपका होने वाला है फॉर मैक्सिमम 200 डेज फॉर और लेस वर्किंग डेज। एंड जब तक यहाँ पे कोई रेगुलर अपॉइंटी नहीं आ जाते तब तक के लिए आपका अपॉइंटमेंट कंटिन्यू चलेगा। एंड अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो फिर वो कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आप जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह देख सकते हैं। 18 मई को जो है रिलीज किया गया था नोटिफिकेशन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडला के तरफ से आया है, जो कि यूपी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट इज फिरोजाबाद। एंड एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, एक सेकंड, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको न्यूज एंड रिक्रूटमेंट में आना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट में जाते ही आपको मिल जाएगा एनसीआर कॉलेज टुंडला। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर और एक आपको देखने को मिलेगा, सेकंड देखिए रिक्रूटमेंट, उसके बाद एनसीआर कॉलेज टुंडला एंड देन एडवर्टाइजमेंट फॉर पार्ट टाइम। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोनों लैंग्वेज में आपको मतलब रीड करने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, एंड उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।